हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएनएस टाइम। मैं हूं नवीन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे स्टार्ट डेल्टा स्टार्टर का पूरा ऑपरेशन अच्छे से समझेंगे। थ्री फेज मोटर को चलाने के लिए जो स्टार्ट डेल्टा स्टार्टर का यूज किया जाता है वो एक्चुअली काम कैसे करता है और उसका कनेक्शन डायग्राम कैसा होता है, सब कुछ हम लोग समझेंगे। और इसमें जो टाइमर का यूज किया जाता है वो क्यों यूज किया जाता है और कैसे ये काम करता है, सब कुछ एकदम डिटेल में समझेंगे दोस्तों, ताकि इस सब्जेक्ट के बारे में एक क्लियर नॉलेज हो सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। अगर अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा मेरा चैनल एसएनएस टाइम। लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, हम सब जानते हैं एक थ्री फेज मोटर को चलाने के लिए स्टार्ट डेल्टा स्टार्टर का यूज किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि यहाँ पे मोटर का जो स्टार्टिंग करंट है उसको लिमिट करने के लिए इनिशियली मोटर को स्टार कनेक्शन में स्टार्ट किया जाता है। उसके बाद स्टार्टिंग टॉर्क जब 57 to 58% अचीव कर लेता है तब स्टार कनेक्शन डिस्कनेक्ट होके डेल्टा में स्विच हो जाता है। ठीक है, उसके बाद मोटर डेल्टा में रन करता रहता है। तो ये जो ऑपरेशन है ये एक्चुअली कैसे होता है ये हम लोग इस वीडियो की मदद से समझेंगे। दोस्तों, यहाँ पे हम लोग एक डायग्राम की मदद से समझेंगे। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट यूज होता है वो क्या क्या होता है देख लेते हैं। पहले एक मेन कॉन्टैक्टर, एक डेल्टा कॉन्टैक्टर और एक स्टार कॉन्टैक्टर, ये तीनों तो कंपलसरी है, इसको लेना होगा। एक मेन कॉन्टैक्टर ले लिया, एक डेल्टा कॉन्टैक्टर ले लिया, एक स्टार कॉन्टैक्टर ले लिया। यहाँ पे एक ओवरलोड रिले लगा देंगे और एक थ्री फेज मोटर, ये तो कंपलसरी है। इसके बाद एक टाइमर लगा देंगे। इस टाइमर को क्या काम है और कैसे ये ऑपरेट करता है ये भी समझेंगे। देखिए, पहले क्या करेंगे, थ्री फेज सप्लाई का कनेक्शन लेंगे। आर वाई बी तीनों फेज से तीन कनेक्शन ले लिया, इसको मेन कॉन्टैक्टर के साथ कनेक्ट कर दिया। ठीक है दोस्तों, तो मेन कॉन्टैक्टर तक पावर सप्लाई चला गया और इसके बीच में प्रोटेक्टिव डिवाइस के तौर पे एक 3 पोल एमसीबी लगा देंगे। ठीक है, तीन फेज से जो पावर सप्लाई है वो मेन कॉन्टैक्टर तक आ गया। दोस्तों, मेन कॉन्टैक्टर के अंदर तीन कॉन्टैक्ट रहता है, इस तीन कॉन्टैक्ट में ही थ्री फेज सप्लाई आके कनेक्ट हो गया। ठीक है दोस्तों, पर ये जो तीन कॉन्टैक्ट है ये एनो कॉन्टैक्ट है, मतलब नॉर्मली ओपन कंडीशन में है ये। तो पावर सप्लाई आके ये एनो कॉन्टैक्ट के पास रुक जाएगा, ये आगे नहीं जा पाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसको आगे जाने के लिए, मोटर तक सप्लाई जाने के लिए इस कॉन्टैक्ट को एनो से एनसी करना होगा, तभी पावर सप्लाई आगे जा पाएगा। तो इस एनो को एनसी करने के लिए एक कॉइल यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। ये कॉइल को एनर्जाइज करना पड़ेगा। जब ये कॉइल एनर्जाइज होगा तब ये कॉइल एनो को एनसी में कन्वर्ट कर देगा, उसके बाद ही सर्किट क्लोज हो पाएगा और पावर सप्लाई मोटर तक जा पाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए कॉइल को एनर्जाइज करना पड़ेगा। ठीक है, तो कॉइल को कैसे एनर्जाइज करेंगे अभी देखते हैं। देखिए, यहां से अभी आर फेज से या वाई फेज या बी फेज से एक सप्लाई उठाएंगे और इसमें एक एमसीबी लगा देंगे। उसके बाद यहाँ पे एक स्टॉप बटन लगा देंगे। ये स्टॉप बटन, यहाँ पे सप्लाई ले लेंगे, आर फेज से एक सप्लाई ले लिया और यहाँ पे एक एमसीबी लगा दिया और उसके बाद एक स्टॉप बटन लगा दिया। ठीक है दोस्तों, ये स्टॉप बटन को प्रेस करने से ये सर्किट पूरा डिस्कनेक्ट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ से कनेक्शन लेके इसको हम लोग एक स्टार्ट बटन के साथ कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद इस स्टार्ट बटन से इस कॉइल के एक टर्मिनल में इसको कनेक्ट कर दिया। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे ये जो कॉइल है इसके एक टर्मिनल में कनेक्ट कर दिया। ठीक है दोस्तों, और दूसरे टर्मिनल से न्यूट्रल लेके न्यूट्रल में कनेक्ट कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो अभी पावर सप्लाई इस कॉइल तक पहुंच गया। ठीक है, अभी जब स्टार्ट बटन को प्रेस करेंगे तो ये सर्किट क्लोज हो जाएगा। उसके बाद ये कॉइल एनर्जाइज हो जाएगा। ये कॉइल एनर्जाइज होने से इस एनो कॉन्टैक्ट को ये एनसी में कन्वर्ट कर देगा, तब ये सर्किट भी क्लोज हो जाएगा। ये सर्किट क्लोज हो जाने से थ्री फेज सप्लाई इस मोटर में चला जाएगा। पर क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, जब स्टार्ट बटन को प्रेस करेंगे तब सर्किट क्लोज होगा, पावर सप्लाई मोटर में जाएगा। पर जब स्टार्ट बटन को छोड़ देंगे फिर से, तब क्या होगा, ये फिर से डिस्कनेक्ट हो जाएगा। ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा तो कॉइल डी एनर्जाइज हो जाएगा। कॉइल डी एनर्जाइज हो जाएगा तो एनसी कॉन्टैक्ट फिर से एनो हो जाएगा और फिर से कॉन्टैक्ट डिस्कनेक्ट हो जाएगा। फिर से मोटर में पावर सप्लाई जाना बंद हो जाएगा।
ठीक है, क्या होगा मतलब जब तक हम स्टार्ट बटन को प्रेस करके रखेंगे तब तक ही मोटर में सप्लाई जाएगा, स्टार्ट बटन को छोड़ देंगे मोटर ऑफ हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक होल्डिंग कॉन्टैक्ट लेके आना पड़ेगा। मेन कॉन्टैक्टर के अंदर और एक एक्स्ट्रा होल्डिंग कॉन्टैक्ट रहता है। ठीक है दोस्तों, ये होल्डिंग कॉन्टैक्ट का जो दो टर्मिनल है, ये दो टर्मिनल स्टार्ट बटन का ये दो टर्मिनल स्टार्ट बटन का जो दो टर्मिनल है उसके साथ हम कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, जो मेन कॉन्टैक्टर का जो होल्डिंग कॉन्टैक्ट है इसको ही हम यहाँ पे ऐसे दिखाया है, इनो कॉन्टैक्ट के रूप में दिखाया है। ठीक है दोस्तों, ये भी एक इनो कॉन्टैक्ट है। तो इसका जो दो टर्मिनल है ये स्टार्ट बटन के दो टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दिया। ठीक है दोस्तों, अभी क्या होगा, अभी देखिए स्टार्ट बटन जब प्रेस किया तो पावर सप्लाई इधर से फ्लो होके कॉइल को एनर्जाइज करेगा। कॉइल जब एनर्जाइज हो जाएगा तब ये तीन कॉन्टैक्ट को वो एनसी में कन्वर्ट कर देगा, और ये जो होल्डिंग कॉन्टैक्ट है इसको भी एनओ से एनसी में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, ये कॉन्टैक्ट जब एनसी हो जाएगा तब क्या होगा, करंट इधर से फ्लो करके इधर आ जाएगा। करंट स्टार्ट बटन के थ्रू फ्लो करेगा प्लस होल्डिंग कॉन्टैक्ट के थ्रू भी फ्लो करेगा। इसके बाद जब स्टार्ट बटन को हम छोड़ देंगे तब स्टार्ट बटन को छोड़ देते ही ये लाइन डिस्कनेक्ट हो जाएगा, पर तब भी कॉइल को ये होल्डिंग कॉन्टैक्ट के थ्रू पावर सप्लाई मिलता रहेगा। ठीक है, और कॉइल जब तक एनर्जाइज रहेगा ये तीन कॉन्टैक्ट एनसी पोजीशन में ही रहेगा। तब क्या होगा, ये पावर सप्लाई मोटर तक, ये थ्री फेज मोटर तक कंटिन्यूअसली मिलता रहेगा। ठीक है दोस्तों, अभी इस मेन कॉन्टैक्टर से थ्री फेज सप्लाई थ्री फेज मोटर में चला गया। ओवरलोड प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे एक ओवरलोड रिले भी लगा देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अभी देखिए मेन कॉन्टैक्टर के थ्रू पावर सप्लाई थ्री फेज मोटर में पहुंच गया। ठीक है, अभी क्या होगा, जब मोटर स्टार्ट होगा तब इनिशियल कंडीशन में स्टार कॉन्टैक्टर एक्टिवेट होगा, डेल्टा कॉन्टैक्टर डिस्कनेक्ट रहेगा। उसके बाद आफ्टर सम टाइम स्टार कॉन्टैक्टर डिस्कनेक्ट होगा और डेल्टा कॉन्टैक्टर रन करेगा। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए हम लोग को क्या करना होगा, एक टाइमर लेना होगा। ये टाइमर कैसे काम करता है देखिए, यहाँ पे पहले थ्री फेज सप्लाई को कनेक्ट कर देंगे डेल्टा कॉन्टैक्टर के साथ। ठीक है, उसके बाद डेल्टा कॉन्टैक्टर से मोटर में कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद यहाँ से थ्री फेज सप्लाई लेके स्टार कॉन्टैक्टर में कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, डेल्टा कॉन्टैक्टर के अंदर जो तीन कॉन्टैक्टर रहता है ये भी एनो कॉन्टैक्ट है, और स्टार कॉन्टैक्टर के अंदर जो तीन कॉन्टैक्टर रहता है ये भी एनो कॉन्टैक्ट है। ठीक है दोस्तों, अभी स्टार कॉन्टैक्टर में जो तीन कॉन्टैक्ट रहता है उसका जो दूसरा टर्मिनल है उसको हम शॉर्ट कर देंगे। हम सब जानते हैं स्टार कॉन्टैक्टर का कनेक्शन कैसे होता है, तो ऐसे ऐसे हम लोग शॉर्ट कर दिया। ठीक है, अभी क्या करेंगे, पावर सप्लाई लेके टाइमर में एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक नेगेटिव टर्मिनल रहता है, तो एक पावर सप्लाई लेके टाइमर का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वहां पे कनेक्ट कर देंगे। इसके बाद टाइमर में तीन कॉन्टैक्ट रहता है। देखिए टाइमर में एक पॉजिटिव कॉन्टैक्ट रहता है जहां पे पॉजिटिव सप्लाई आके कनेक्ट होगा, एक नेगेटिव टर्मिनल रहता है जहां पे नेगेटिव सप्लाई आके कनेक्ट होगा। उसके बाद एक कॉमन टर्मिनल रहता है, एक एनो टर्मिनल रहता है और एक एनसी टर्मिनल रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो कॉमन टर्मिनल है उसके साथ पॉजिटिव सप्लाई को कनेक्ट कर दिया, वो इंटरनली कनेक्टेड ही रहता है। ठीक है, इसके बाद जो एनसी टर्मिनल है, नॉर्मली क्लोज टर्मिनल है, उसके साथ स्टार कॉन्टैक्टर को कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, स्टार कॉन्टैक्टर के अंदर जो कॉइल रहता है उस कॉइल को, जो होल्डिंग कॉइल रहता है उस कॉइल को एनसी से कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद टाइमर का जो एनो कॉन्टैक्ट है उस कॉन्टैक्ट को डेल्टा कॉन्टैक्ट के साथ कनेक्ट कर देंगे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद क्या करेंगे, जो न्यूट्रल है, न्यूट्रल को टाइमर, स्टार कॉन्टैक्टर, डेल्टा कॉन्टैक्टर एंड मेन कॉन्टैक्टर, ये तीनों के साथ न्यूट्रल को कनेक्ट कर दिया। ठीक है, पूरा सर्किट क्लोज हो गया। अभी क्या होगा देखिए, जब पावर सप्लाई इधर से आएगा, आके टाइमर में आएगा, टाइमर में आते ही टाइमर का जो फेज टर्मिनल है उसके साथ कॉमन कनेक्टेड है और कॉमन के साथ इनिशियल पोजीशन में एनसी कनेक्टेड है। ठीक है, तो पावर सप्लाई इधर से जाके पावर सप्लाई एनसी टर्मिनल से होते हुए इस कॉइल को मिलने लगेगा। स्टार कॉन्टैक्टर का जो कॉइल है इसको मिलता रहेगा। तो स्टार कॉन्टैक्टर इस एनो
कॉन्टैक्ट को एनसी कर देगा और पावर सप्लाई इसके थ्रू फ्लो होता रहेगा। ठीक है दोस्तों, पावर सप्लाई इसके थ्रू मोटर में मिलता रहेगा, तो तब मोटर स्टार कॉन्टैक्टर के थ्रू ऑन हो जाएगा। ठीक है, मतलब अभी मोटर स्टार में चल रहा है। ठीक है, अभी टाइमर में हम लोग क्या करते हैं, टाइमर में हम लोग 5 सेकेंड 10 सेकेंड एज पर रिक्वायरमेंट सेट करके रखते हैं। 5 सेकेंड 10 सेकेंड 20 सेकेंड ऐसे सेट करके रखते हैं। तो जितना टाइम आप सेट करेंगे उतना टाइम के बाद, मान लीजिए हम लोग 10 सेकेंड सेट करके रखा है, 10 सेकेंड के बाद ये जो एनसी टर्मिनल है, ये एनसी टर्मिनल डिस्कनेक्ट हो जाएगा और ये एनो में स्विच हो जाएगा। ठीक है, ये एनसी टर्मिनल डिस्कनेक्ट हो जाएगा और ये एनसी टर्मिनल एनो में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और एनो में जब कन्वर्ट हो जाएगा तब क्या होगा, पावर सप्लाई एनसी डिस्कनेक्ट हो गया, एनो क्लोज हो गया, तब पावर सप्लाई एनो के थ्रू डेल्टा कॉन्टैक्टर में मिलता रहेगा। ठीक है, तब क्या होगा, मतलब 10 सेकेंड बाद ये स्टार कॉन्टैक्टर सर्किट से हट गया, मतलब 10 सेकेंड बाद ये स्टार कॉन्टैक्टर डिस्कनेक्ट हो गया और डेल्टा कॉन्टैक्टर रन करने लग गया। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही स्टार कॉन्टैक्टर से डेल्टा कॉन्टैक्टर में स्विच ऑन होता है। तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आया होगा। दोस्तों इस वीडियो में अगर कोई कंफ्यूजन या क्वेरीज रहता है तो प्लीज कमेंट में बताइएगा, मैं उसका आंसर देने का पूरा कोशिश करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, कीप स्माइलिंग एंड टाटा।